जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। हमने प्रॉब्लम सेट 4B के कुछ एग्जांपल सॉल्व किए या अभी वही एग्जांपल्स हम कंटिन्यू करेंगे जो बाकी है उसके। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है प्रॉब्लम सेट 4B में। इसमें आदित्य सांघवी इनका अकाउंट दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, विच इज स्टार एग्जाम्पल। यस, तो हमें क्या पूछा गया है कि आदित्य सांघवी जी ने इन्वेस्टमेंट की 15,118 रुपीज शेयर्स में, बट जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो तब उस शेयर की मार्केट वैल्यू थी ₹50। तो 50 के भाव से उन्होंने शेयर खरीदे। जो शेयर उन्होंने खरीदा उसके सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू थी 100। यस, जो दिया है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रेट ऑफ ब्रोकरेज, जब उन्होंने बाय किया परचेस किया तो उन्होंने ब्रोकरेज भी देना पड़ा। वो ब्रोकरेज कितना है 0.2%। और उस ब्रोकरेज जो होगा कुछ भी होगा 10 पैसे 20 पैसे, उस पर उनको जीएसटी लगा 18%। तो अभी क्वेश्चन ये है कि फिर आदित्य सांघवी जी ने 50,118 में कितने शेयर खरीदे होंगे। अभी कितने शेयर खरीदे होंगे, ये नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से मिलेगा हमें, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय क्या, प्राइस ऑफ वन शेयर या फिर एमवी। यस, बट यहाँ पे हम प्राइस ऑफ वन शेयर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एमवी नहीं आएगा, ब्रोकरेज जीएसटी मिला के आएगा जो टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर होगी। तो हमें टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर निकालनी पड़ेगी। हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है तो नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो स्टार्ट करेंगे। एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, पहले तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो देख लेते हैं, फिर उस पर ब्रोकरेज निकालेंगे। देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹50। ओके, तो निकालेंगे ब्रोकरेज ऑफ 0.2% ऑफ ₹50। ₹50 का 0.2% निकालना है। अभी मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, अगर आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है तो आप डायरेक्टली से लिखो ब्रोकरेज ऑफ 0.2% ऑफ 50, 0.2% ऑफ 50, मीनिंग वही है। यस, जीरो जीरो गेट कैंसिल, नीचे 10 है याद रखो, 5 टू ज़ा 10 तो ये आ जाएगा 1.0, क्योंकि ये 10 आएगा बट यहाँ पे एक पॉइंट इसलिए एक पॉइंट रखा, नीचे है 10, तो कितना आ जाएगा 0.1 रुपीज, 10 पैसे आ रहे हैं। मीन्स ये क्या आपका ब्रोकरेज ऑन वन शेयर। अब इस पे जीएसटी, सो जीएसटी 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ऑफ ₹0.10 पैसे, 0.10 या पैसे नहीं बोल सकते क्योंकि रुपीज़ हमने पहले यूनिट लगा दिया। सो 18% जीएसटी, सो 18% ऑफ 0.1, 1 लिखो 10 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0.1 लिख रहा हूँ। तो ये 18 जब 0.1 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा 1.8 अपॉन 100। अभी नीचे भी 2 जीरो तो कितना आ जाएगा 0. यस, तो हमें 2 0 0 1 8। यस, बहुत कम आ रहा है ये एक शेयर के लिए। ओके, तो अभी हमें एमवी मिल गया एक शेयर की, उस पर ब्रोकरेज कितना है एक शेयर का वो मिल गया। उसके बाद हमें मिल गया जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, कितना मिला वो ₹0.018। अब हमें टोटल प्राइस निकालनी है एक शेयर की। सो देयरफॉर बाइंग प्राइस ऑफ ए शेयर, ए का मीनिंग एक शेयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एमवी प्लस ब्रोकरेज, ये लिखना जरूरी है, प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। एमवी है 50, ब्रोकरेज इज 0.10 प्लस जीएसटी 0.018
तो ये टोटल हो गया 50.1180। एक शेयर की कीमत है रुपीज़ 50 रुपये 118 मीन्स 11 पैसे। अभी वो 8 क्या है आप देख लो। यस बहुत डिप में जाता है वो, हमें 11 पैसे पता है। इसके नीचे क्या लिखोगे आप लोग, 11 के नीचे कुछ नहीं जाता ना, तो राउंड ऑफ करके आएगा, बट कीप एज इट इज, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है। तो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट या फिर सम इन्वेस्टेड, आप कुछ भी यूज़ करो, यहाँ पे आपने जो वर्ड यूज़ किया वही यहाँ पे यूज़ करो। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, हम हमारे घर के फॉर्मूले हमने बनाए। यस, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता नहीं है, बाइंग प्राइस है 50.1180, इन्वेस्टमेंट है 50,118, वो 50.1180 इधर आ जाएगा, 50,118 अपॉन 50.118 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। अभी इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, ये नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो ये ला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, तो वही मेरा आंसर आता है। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 बनता है। मीन्स डिवीजन का आंसर क्या होता है कि ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे ये 50,118 बनाना है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये 50,118 बनेगा। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, सो आंसर इज 1000। सो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज 1000। फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर आदित्य सांघवी कैन परचेस 1000 शेयर्स। ये आपको फाइनल आंसर लिखना है। आदित्य सांघवी कैन परचेस कि वह हैज परचेस, क्योंकि उसने परचेस कर ली, हैज परचेस 1000 शेयर्स। यस, ओके स्टूडेंट्स, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी टाइप का है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। देखो मैंने जो गलतियां बच्चों की देखी, जो आउट ऑफ लाने वाले थे नहीं ला पाए, मैं बार बार ये रिपीट करूँगा कि जितना लेंदी हो सके उतना लेंदी लिखो भाई। जो 4 मार्क्स 3 मार्क्स के एग्जाम्पल होते हैं ना, जो जो छोटी छोटी स्टेप है उसको भी स्किप मत करो, लिख डालो, क्योंकि एक स्टेप अगर स्किप हो जाती तो हाफ मार्क्स को काट लेते कभी कभी। तो जितने स्टेप डाल सको, 3 और 4 मार्क्स के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड चलने दो, वो 20 मार्क्स आपके हाथ में, आपको कैसे चलाना है, बट नेक्स्ट 20 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा लेंदी लिखना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस तो हम करवाएंगे ऑब्वियसली। या आई विल चेक यू ईच एंड एवरी आंसर शीट ऑफ योर्स आफ्टर दिस सिलेबस, आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। श्रीमती बाटलीवाला सोल्ड शेयर्स ₹30,350 and purchase share of ₹69,650. Let me confirm the numbers again. 30, 69, ओके। अभी उन्होंने जब ये शेयर बेचे, ऊपर वाले कौन से शेयर, ये शेयर, तब उनको ब्रोकरेज लगा 0.1% और जीएसटी देना पड़ा ब्रोकरेज पे 18%। उसके बाद उसी दिन उन्होंने कुछ शेयर परचेस कर लिए, उनको लगा कि भाई ये शेयर डाउन हो रहे हैं, मैंने बेच देना है, दूसरे शेयर में खरीद लूंगा जो अच्छे जा रहे हैं। तो उन्होंने ये डाउन, उनको लगा कि अभी बहुत सेविंग हो गई है, इसको बेच दो भाई, ये अभी गिर सकता है, उन्होंने बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा था। फिर जो शेयर अच्छे चल रहे थे वो गिर गए थे, तो इनको खरीद लो जल्दी से, उन्होंने खरीद लिया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके। अब जब वो सेल भी किया, परचेज भी किया, तो उनको ब्रोकरेज लगा 0.1%। तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने टोटल ब्रोकरेज सेलिंग और परचेसिंग के लिए कितना दिया, हमें अभी ब्रोकरेज निकालना है फॉर सेल एंड फॉर परचेज, और हमें जीएसटी भी निकालना है। अभी हमें ब्रोकरेज कितने का शेयर खरीदा था, इतने का, हमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पता है, तो अभी अपन लिख लेंगे फॉर सेलिंग
द शेयर्स, यस, शेयर सेलिंग करके ब्रोकरेज हम लिखेंगे, ब्रोकरेज ऑन रुपीज 30,315। कितना ब्रोकरेज है? 0.1% ब्रोकरेज ऑन रुपीज 30,350। सो 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 30,350। थोड़ा सा समझ लेना यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ ब्रोकरेज रेट निकालना है कि कितना टोटल दोनों मिला के ब्रोकरेज उन्होंने पे किया, मीन सेलिंग के टाइम कितना पे किया और बाइंग के टाइम कितना पे किया। हम अभी सेलिंग के टाइम का ब्रोकरेज फाइंड करें तो हमारे पास वैल्यू है ना कि इसका उन्होंने 0.1% पे किया होगा, इतने पैसे उन्होंने दिए तो 0.1% पे किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने जीएसटी पे किया, ये तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी ये 0.1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 335। वो पॉइंट लग गया ना इसको, तो जीरो निकल जाएगा, यस, अपॉन 100 कितना आएगा? रुपीज 30.35 पैसे। तो ये आ गया ब्रोकरेज ऑन रुपीज 30,350। अब इस पे जीएसटी लगा लो ब्रोकरेज पे, तो देयरफॉर 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ऑफ रुपीज 30.35। चलो 18% ऑफ 30.35 कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके आंसर करो, कितना आता है आंसर? ओके, सो आंसर इज 5.463। तो इसको अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको ऐसे अप्रोक्सीमेटली दिखाओ 5.46, यस। ये हो गया जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये हो गया फॉर सेलिंग के लिए। तो ये दोनों लगेंगे हमें, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है कि कितना ब्रोकरेज और टैक्स मिला के कितना पे किया, दोनों टैक्स और ब्रोकरेज मिला के कितना टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा कितना पे किया। ये तो उन्होंने डाला, बेचारे ने इन्वेस्ट किया, बट एक्स्ट्रा ब्रोकरेज और जीएसटी दिया, वो बताओ पूरा। अभी फॉर बाइंग द शेयर्स, बाई करो सेल करो, आपको तो ब्रोकरेज देना ही है, टैक्स देना ही। फॉर बाइंग द शेयर्स, ब्रोकरेज ऑन रुपीज 69,650। सो कितना ब्रोकरेज है? 0.1% ब्रोकरेज। किस पे? 69,650 पे आपको 0.1% ब्रोकरेज निकाला, तो निकालेंगे 0.1% ऑफ 69,650 कितना आएगा? ये 0.1, इसको मल्टीप्लाई करो तो 69,655 आ जाएगा अपॉन 100। ये 69.65 ये हो गया ब्रोकरेज ऑन रुपीज 69,650 रुपीज। हाँ, ओके, ठीक है। ओके, अभी इस पे हमें जीएसटी निकालना है, सो 18% जीएसटी ऑन रुपीज 6965। सो 18% ऑफ 6965, इसको अभी 18 इसको मल्टीप्लाई करेगा और आप 2 पॉइंट रख दीजिए, जो आता है वो। इसको कैलकुलेट करते हैं फिर, ठीक है। 12.537 अप्रोक्सीमेट 12.54 कर देता हूँ, ये 7 है तो ये 4 हो जाएगा। अगर 5 से कम रहता है ये अगर 5 से कम रहता तो यहाँ पे चेंजेस नहीं थे। जैसे देखो ये था, यहाँ पे 3 था, 5 से कम था, ये 5 या फिर 5 से कम रहा तो इसमें हम चेंज नहीं करते राउंड ऑफ करते समय। ऐसे ही यहाँ पे ये 5 से बड़ा, इसलिए इसको चेंजेस करने पड़े, 4 कर लिए, उसको निकाल दिया, ठीक है। राउंड ऑफ की प्रोसेस है, सीबीएसई को पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ाया होगा, यस। 18% जीएसटी ऑन रुपीज 6965, ये होगा टोटल। अभी अब देखो यहाँ पे ब्रोकरेज जीएसटी मिल गया, इसका ब्रोकरेज जीएसटी मिल गया। अभी उन्होंने टोटल ब्रोकरेज और जीएसटी कितना पे किया? देयरफॉर श्रीमती बाटलीवाला पेड टोटल ब्रोकरेज एंड जीएसटी। ब्रोकरेज और उन्होंने जीएसटी नहीं बोला है, टैक्स बोला है, तो अपन टैक्स वर्ड यूज करेंगे, जो वर्ड उन्होंने यूज किया। तो अपन डायरेक्टली अभी अमाउंट लिखेंगे 30.35 प्लस 5.46 प्लस 69.65 प्लस 12.54। ये टोटल बोलिए कितना आता है रुपीज़, कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। सो दिस इज रुपीज़ 1118। ओके, हो गया आपका आंसर इसका भी, ठीक है। अब फाइनल आंसर देखो, देयरफॉर श्रीमती बाटलीवाला पे टोटल ब्रोकरेज एंड टैक्स इज रुपीज़ 1118। ये सेंटेंस लिख दिया करो, आदत डालो प्लीज़। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, श्रीमती
अरुणा ठक्कर जी, उन्होंने 100 शेयर्स परचेस किए, जिसके शेयर पे सर्टिफिकेट पे ₹100 लिखा हुआ था, मीन्स उसकी फेस वैल्यू इज ₹100, बट उसकी मार्केट वैल्यू 1200, इसलिए उसका ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगा उनको, 0.3% और 18% जीएसटी लगा है। उन्होंने खरीद लिए 100 शेयर्स 1200 के भाव से, 0.3% ब्रोकरेज दे दिया, 18% जीएसटी दे दिया। अब हमें एक शेयर की परचेस वैल्यू निकालनी, परचेस वैल्यू निकालो। अभी यहाँ पे देखो दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है नेट वैल्यू, एक होती है ग्रॉस वैल्यू। आपको समझ में आता होगा, आप देखो आप घर में अगर कोई भी जो लोग फार्मर्स हैं उनके घर में फर्टिलाइजर्स होंगे, या फिर आप कुछ भी खरीद के लाते हो तो वहाँ पे दो तरह के वेट्स उस पर लिखे होते हैं, दैट इज नेट वेट एंड ग्रॉस वेट, होता है कि नहीं। नेट वेट मीन जो कंटेंट है, अगर चाय है कुछ भी है तो वो कंटेंट पूरा वो प्लास्टिक का रैपर निकाल के कितना आता है वो रहता है नेट वेट। मीन्स अगर वो 250 ग्राम है तो 250 ग्राम लिखेगा, और कागज प्लास्टिक मिला के कितना है, तो प्लास्टिक मिला के वो देते हैं समझ लीजिए 260 ग्राम, तो मीन्स 10 ग्राम प्लास्टिक है उसमें, मीन्स वो जो रैपर है ऊपर का वो 10 ग्राम का है। सो नेट मीन्स जो कंटेंट है, एक्चुअल जो वैल्यू है, रियलिटी जो है वो नेट होता है, और ग्रॉस मीन्स ये पूरा सारा मिला के उसमें। समझ में आ रहा है। तो अभी इन्होंने क्या पूछा है कि भाई आप लोग 100 शेयर खरीद रहे हो 1200 के भाव से, तो नेट वैल्यू क्या होगी। नेट मीन्स ब्रोकरेज टैक्स विक्स मत लगाओ, सिर्फ नेट कितने का मिलेगा। तो बोलेगा भाई 100 शेयर 1200 के खरीदोगे, 1200 के पीछे 2 जीरो लगा दो तो 1,20,000 हो जाते हैं, तो 1,20,000 की नेट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, ये नेट वैल्यू होगी। फिर उन्होंने पूछा, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, दे आस्क्ड 4 क्वेश्चंस टू अस। ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, अभी आप 1,20,000 रुपये अगर खर्चा कर रहे हो एक 100 शेयर्स खरीदने के लिए, तो उस पर ब्रोकरेज कितना लगा, टोटल ब्रोकरेज अपन निकालेंगे 0.3% ऑफ 1,20,000, दैट इज टोटल ब्रोकरेज। आफ्टर दैट जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी लगा वो भी निकाला है, और फिर उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा, मीन्स प्लस जीएसटी प्लस ब्रोकरेज मिला के कितना पे किया होगा, 1,20,000 भी। सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो देयरफॉर नेट, what the word they use, that same words we are going to use here. Net amount of 100 shares is equals to number of shares multiply by market value. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके 100 है, मार्केट वैल्यू कितनी 1200 है, तो लगा दो 1200 के पीछे ये 2 0 1 2 कितने आए 1,20,000 रुपये। सो देयरफॉर नेट अमाउंट of 100 shares is rupees 1,20,000. यस, ये हो गया। ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, अभी इतना सम इन्वेस्ट किया उन्होंने, 1,20,000 इन्वेस्टमेंट किया, तो इस पे ब्रोकरेज कितना लगेगा। सो देयरफॉर ब्रोकरेज ऑन रुपीज 1,20,000, कितना ब्रोकरेज हो 0.3% ब्रोकरेज, 0.3% ब्रोकरेज ऑन रुपीज 1,20,000। सो 0.3% ऑफ 1,20,000, 0,000 गेट कैंसिल, 1200 है, मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितना आता है 12×36, और ये 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट के कारण एक पॉइंट रखा, कितने आ रहे हैं रुपीज 360 ब्रोकरेज। ये टोटल ब्रोकरेज हमने निकाला 360, कैसे 0.3 है, ये 12 से 3 को मल्टीप्लाई किया 36, 12 के पीछे 2 जीरो लगा दिए, ये मैंने ये इतना भूल गया था मैं, ये 3 ऐसे सिंपल सी कंसिडर करके 12 3 का 36 और ये 2 जीरो लगा दिए, बट यहाँ पे 0.3 है, तो एक पॉइंट होने के, एक नंबर होने के कारण डेसिमल नंबर्स, तो उसको एक लगा दिया उधर से। सो दैट इज ओनली 360। अब इस पे ब्रोकरेज लगेगा 18% ब्रोकरेज ऑन रुपीज, 18% जीएसटी ऑन रुपीज 360, सो दैट इज 18% ऑफ 360, 0 गेट कैंसिल, अभी 18 इंटू 36 कीजिए कितना आता है बताइए। यस, सो ये जीएसटी है 64.80। यस, तो हमने देखो तीनों निकाल दिए, नेट अमाउंट, टोटल ब्रोकरेज, जीएसटी भी निकल गया। अभी टोटल अमाउंट पेड कितना है, सो देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड कीजिए, फिर नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा, याद रखो, लेंदी करो थोड़ा सा।
1,20,000 फिर नेक्स्ट स्टेप पे प्लस 360 प्लस 64.80। जगह का हम इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो आप बोलोगे सर नहीं लिख रहे फिर हम क्यों लिखे, ऐसा मत करो बेटा। तो कितना आ रहा है ये अभी कीजिए ऐड, तो 0.80 तो आ ही जाएगा। फिर ये लास्ट का 4, ये 0 और इधर का ये 0, कितना आएगा 4। फिर ये 6 6 12 कैरी 1 और ये 3 तो 4, फिर ये 0 फिर ये 12, 1,20,424.80 क्या आया 1,20,424.80 रुपीज़। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1,20,424.80। तो स्टूडेंट अभी आपका एक काम है, इसके नीचे चारों वैल्यूज एक बार रिपीट करके लिख दो। क्या करना है, चारों वैल्यूज रिपीट करके लिखना है। कैसे, नेट अमाउंट लिखो, फिर ब्रोकरेज लिखो, फिर आपका जीएसटी लिखो, फिर टोटल अमाउंट लिखो, चारों लिख दो क्योंकि उसको अगर मार्क्स रहे तो हाफ मार्क्स प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो लिख दो फाइनल में। देयरफॉर वी गॉट फाइनल आंसर, दीज आर द आंसर्स, यस देयरफॉर फाइनल आंसर, ऐसे करके आप लिख दो चारों। सो 10 नंबर एग्जाम्पल, अभी लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल मैं करवा के नहीं देने वाला, अब तो कुछ भी होमवर्क नहीं दिया आप लोगों को, करना है। कैसे करोगे, मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूँ। 11 नंबर देखो, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। श्रीमती अनघा देसाई, अभी ये अनघा जो वर्ड है ये मैंने 7th में जो प्रीवियस पुराना सिलेबस था जब मैं आरसी में पढ़ाता था, तो 7th स्टैंडर्ड में अनघा करके एक टैलेंटेड गर्ल थी, शी वॉज वेरी टैलेंटेड और इतने अच्छे आंसर्स देती थी। मे बी अभी वो बीएससी कर रही होगी, 3rd ईयर को हो गया, फिर एमएससी हो गया, आई डोंट नो। तो उसने और उसका एक खासियत ऐसी थी, उसका नाम था, तो बुक में भी उसका नाम था, टेक्स्ट बुक में, इसलिए वो नाम याद है। और वो प्रॉफिट परसेंट तब पढ़ रहा था। तो देखो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो क्या पता वो जो बुक राइटर होंगे उनके कोई रिलेटिव में होगी बेचारी कोई लड़की, तो उनका नाम वो यूज़ करते हैं। सो श्रीमता अनघा दोषी परचेज 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹660। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। देखिए यहाँ पे ये पूरा दिया है, डिविडेंड दिया है, टोटल मार्केट 0.1% ब्रोकरेज ट्रेडिंग डन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अभी देखिए अनघा दोषी जो है उन्होंने 22 शेयर्स परचेस किए। कितने, 22 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू है ₹100। जस्ट मैं बता रहा हूँ क्या करना है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला। और जिसकी मार्केट वैल्यू है ₹660। अभी उन्होंने जब ये सम इन्वेस्ट किया 22 शेयर्स एमवी के हिसाब से, तो उसके बाद उनको मिला है 20% डिविडेंड। तो ये जो अमाउंट आएगी 22 मल्टीप्लाई बाय 660 आपकी होगी इन्वेस्टमेंट। उसको फेस वैल्यू पे मिली उनको 20% डिविडेंड। तो आपको डिविडेंड कितना आता है वो निकालिए। डिविडेंड रुपीज़ कितना आएगा 100 के हिसाब से 22 शेयर्स का, तो आप कितना आएगा वो ₹20 आ रहे एक शेयर पे, तो 22 शेयर पे कितने आएंगे, वो जितने आएंगे उतने, ठीक है 440 आ रहे कुछ भी आ रहे। अब ये मिल गया उसको, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तो उनको तो डिविडेंड रिटर्न मिल गया। तो आपको क्या निकालना है, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल किया है देखो, जिसमें हम क्या करते हैं टोटल उसका लिखते हैं कि इसने इतने रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए, फिर उसको इतना डिविडेंड मिला, फिर उसने बेचने के बाद भी इतना मिला, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसमें आपको ये फाइंड करना है। तो आपको फाइनल में क्या करना है कि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की, यस, सो इट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, ये पहला। सो सेकेंड में क्या रहेगा, उसको रिटर्न कितना मिला, डिविडेंड कितना मिला, सेल करके कितना मिला, यस बाय सेलिंग कितना मिला। तो ये दोनों, और इसमें जो बड़ा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली लॉस हो रहा है ना, इतना डाल के कम आ रहा है, क्योंकि डिविडेंड मिल गया वो प्रॉफिट बेच के वो भी आपको मिला, बट तभी भी आपका इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हो रहा। मीन्स आपने 30,000 खर्चा किया, डिविडेंड 5,000 मिला, सेल करके 20,000 मिला, 25,000 मिल रहा है, तो आप लॉस में हो। बट आपने 30,000 इन्वेस्टमेंट किया, आपको डिविडेंड 10,000 मिल गया, बेच के 50,000 मिल गया, तो आप प्रॉफिट में हो ना। तो आपको निकालना है कि आप लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो मैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो जैसे ही जितने रुपीज़ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये टोटल अमाउंट है, अगर ये टोटल अमाउंट बड़ी है तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट कितना आएगा, ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करो तो प्रॉफिट रुपीज़ मिल जाते हैं। समझ लीजिए आपने इन्वेस्ट किए ₹100, आपको मिले ₹120, तो ₹20 का प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट आपको मिल सकता है। यस, मीन्स इन्वेस्टमेंट हो गई 100 की जो होगा अमाउंट, और टोटल आपका आ रहा है ₹120, तो ₹20 ₹120 का प्रॉफिट हो गया। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की 100 की और लॉस हो रहा है 80 का, तो ₹20 लॉस हो गया। यस, आ रहा है 80, तो ₹20 का लॉस।
प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, और लॉस का अगर लॉस है तो यहाँ पे लॉस लिख दीजिए, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। यही फॉर्मूला है। प्रॉफिट तो हमने लास्ट एग्जांपल में निकाल के देखा था, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूला में वैल्यू डालो, यू विल गेट द आंसर्स। सो गाइडेंस मिल गया, एग्जांपल सॉल्व हो जाता है इतने में, बट मैं नहीं सॉल्व करके दूंगा, नहीं होता है देन आस्क मी, आई विल सेंड द सॉल्यूशंस टू यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मीट यू टुमारो। कल अभी कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे तो उसका बेसिक पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके, सो मीट यू टुमारो, थैंक यू।